18 टीम, 100 घंटे की जांच, फिर भी सामने नहीं आया राज। इसमें 2 लोग और इन्वॉल्व थे और उनके लिए पुलिस अभी रेड कर रही है, इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। पहले हादसा बताया, फिर 302 पर भटकाया। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अंजलि की सहेली क्या है पहेली? इसकी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो जो 5 आरोपी हैं उनके साथ मिली हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि ये भी दिखाया जा रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई लड़ाई हो रही थी। तो बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई कब तक? मोटिव पर अटके, इंसाफ से भटके। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है। हुंकार का स्पेशल एडिशन इस वक्त आप देख रहे हैं और आपको इस प्रोग्राम के बारे में बताने से पहले ये बता देना चाहती हूं कि कल पूरा देश हुंकार को देख रहा था और ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर दिल्ली की पुलिस देश की बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई है उसमें कितना एक्टिव नजर आ रही है। आज एक बार फिर से एक बड़ा पैनल जो है हमारे साथ मौजूद है। दिल्ली के कंजावला कांड में दिन ब दिन पर्दे निकलने की बजाय और उसके ऊपर आती चली जा रही है। आज जिस वारदात को सिंपल हादसा बताया जा रहा था उसके 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी है, यह क्लियर तौर पर कह दिया गया है। 18 टीमें, 100 घंटे की छानबीन और इसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंचती है कि साहब वो 5 नहीं, हमारे ख्याल से 7 आरोपी है। पुलिस अभी भी सच से दूर है। पहले अंजलि के साथ मौजूद और इस केस की सबसे बड़ी गवाह निधि ने क्या कहा कि आरोपियों ने जानबूझकर अंजलि को कुचला। और आज याद कीजिए, एबीपी न्यूज आपका चैनल वो पहला चैनल था जहां अभिषेक उपाध्याय ने निधि की मां से बात की और आज ये पुलिस कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अच्छा हम निधि की मां से बात करेंगे। अरे हम अगर पहुंच पा रहे हैं, एबीपी न्यूज के रिपोर्टर्स अगर गवाहों और उन तमाम इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के पास पहले पहुंच जाते हैं तो आप कौन सी कुंभकर्णी नींद में है? पुलिस मर्डर यानी 302 का केस दर्ज कराने के लिए तैयार आज भी नहीं दिख रही। पुलिस दलील दे रही है कि मर्डर का मोटिव नहीं मिला है, लेकिन क्या हत्या के हर केस में पुलिस पहले मोटिव देखती है? क्या बिना मोटिव पता लगाए हत्या का केस दर्ज नहीं होता है? जब सबसे बड़ी गवाही मान रही है, गवाह के तौर पर गवाही आ रही है, जानबूझकर कुचला गया वो कह रही है, तो पुलिस हत्या का केस क्यों नहीं दर्ज करती है? और इससे भी बड़ी बात ये कि जब तक एबीपी न्यूज ने यहां पर सच्चाई नहीं देश को बताई थी तब तक पुलिस अपनी नींद से नहीं जागी थी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देती हूं। इंद्रजीत राय हमारे साथ यहां पर जुड़ चुके हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट है। हमारे साथ प्रदीप शर्मा साहब भी, डॉक्टर प्रदीप शर्मा भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ एलन राव साहब भी हैं, डीसीपी रहे हैं दिल्ली पुलिस में और एक क्रिमिनल वकील के तौर पर आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे साथ सुबही खान यहां पर मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पारुल खेड़ा हमारे साथ मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और हमारे साथ डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया है जो कि पीड़ित के परिवार के करीबी हैं। हर एक बात जो पीड़ित के परिवार को मीडिया से या देश को कहनी होती है, डॉक्टर चौरसिया का वो मदद लेती हैं। और हमारे साथ निगत अब्बास भी जुड़ी हुई हैं जो कि दिल्ली बीजेपी की प्रवक्ता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत, शुरुआत में आपसे करने वाली हूं इसलिए क्योंकि हम जब पहुंच सकते हैं इंपॉर्टेंट लोगों के पास, दिल्ली पुलिस क्यों ये नहीं समझ पाती है कि ये बेहतर होगा कि हम वहां पहुंच जाएं? देखिए, किसी भी बयान को वेरीफाई करना ये पहला स्टेप होता है। अगर ये विटनेस एक सामने आता है और वो कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसने अपनी मां को बताया है, तो पुलिस की जिम्मेदारी थी कि वो उसकी मां से क्रॉस वेरिफिकेशन करे कि उसने बताया है कि नहीं बताया है।
ऐसा नहीं हुआ। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस से पूछा गया कि आपने क्या, इंद्रजीत बस एक सेकंड आपको रोक रही हूँ। पेशी के बाद आरोपी जो है वो कोर्ट से बाहर निकले हैं, हमें ये जानकारी मिल रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है, दिल्ली दरिंदगी को लेकर बड़ी खबर। पेशी के बाद कोर्ट से बाहर निकले हैं आरोपी मनोज मित्तल, आरोपी दीपक, ये वो तमाम लोग हैं, कृष्णा और मिथुन आज कोर्ट में पेश हुए थे। 4 और दिन की पुलिस रिमांड में इन्हें भेज दिया गया है। अंकित मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। अंकित डिटेल्स दीजिए। जी बिल्कुल, इस मामले में जो 5 आरोपी थे वो अब से जो है कुछ मिनटों पहले ही निकाले गए हैं और एबीपी न्यूज के कैमरे पर 5 आरोपी हैं, वो उनके चेहरे भी दिखे हैं। हालांकि उसमें से 3-4 आरोपी थे वो अपना सिर झुकाए हुए थे, लेकिन जो एक 5वां आरोपी था वो जो पुलिस के साथ आगे वाली सीट पे बैठा हुआ था। देखिए, वैसे जो 5 आरोपी थे उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी, लेकिन वो कोर्ट परिसर लाए गए थे, कोर्ट के लॉकअप में मौजूद थे और यहां से ही कोर्ट रूम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनकी पेशी हुई है। क्योंकि कोर्ट रूम में उनको इस वजह से नहीं लाया गया क्योंकि वहां पर सुरक्षा का मामला हो सकता था, उनके ऊपर हमला हो सकता था और उसी को देखते हुए पुलिस ने इस तरीके के इंतजाम किए हुए थे। पुलिस के जो बड़े अधिकारी थे वो यहां पर पहुंचे हुए थे और ये वो जो है लॉकअप है जहां पर उसको जो है आरोपियों को लाया गया था और यहीं से उनको लेकर जाया गया है, लेकिन कोर्ट रूम में नहीं लाया गया। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया कि 13 किलोमीटर तक घसीटा गया था शव को और इसी वजह से उस 13 किलोमीटर के दायरे में इनको लेकर जाना है, जांच को आगे बढ़ाना है। उस ढाबे पे सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है जहां पर इन्होंने खाना खाया, उस पेट्रोल पंप से सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली गई है जहां पर इन्होंने पेट्रोल भरवाया, कई और सीसीटीवी फुटेज मिली है, लेकिन अभी भी इस मामले में नए तथ्य आ रहे हैं और उनकी पड़ताल करना जरूरी है। कुछ कन्फ्रंटेशन भी करवाने हैं, कन्फ्रंटेशन का जिक्र किया है। मुमकिन है कि एक आरोपी को दूसरे आरोपी के सामने बैठाल करके जो वो बात कह रहे हैं उस पर पूछताछ की जाए। तो पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में नए तथ्य आ रहे हैं। हाँ। घटना 31 तारीख की अंकित एक नया तथ्य तो आज भी आया है ना कि 5 नहीं 7 आरोपी हैं, तो ये 2 और आरोपी का फिर क्या? जी बिल्कुल, इन 2 आरोपियों के बारे में भी कोर्ट ने पूछा कि ये बताइए मामले में आरोपी कितने हैं, तो पुलिस की तरफ से बताया गया कि देखिए हमारी गिरफ्त में 5 आरोपी हैं, लेकिन जो पिछले 3 दिन की पूछताछ हुई है उसमें 2 अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी मिली है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने इनकी मदद की है केस को, पुलिस को गुमराह करने में। और इसी वजह से देखिए पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं जो इस वक्त जो आरोपियों के साथ में यहाँ पर आए थे वो अभी भी चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं इन 2 आरोपियों की, तो ये वो 2 आरोपी हैं जिनमें से जो है एक जो गाड़ी थी, गाड़ी के अलावा जो है जो ड्राइवर था उसको ये, क्योंकि उसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, लिहाजा ये बताया गया कि इसके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, लिहाजा पुलिस के सामने ये नहीं बोलेगा कि मैं गाड़ी चला रहा था, दूसरा व्यक्ति बोलेगा कि मैं गाड़ी चला रहा था। यानी कि पुलिस को गुमराह करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस ने एक और महत्वपूर्ण चीज कोर्ट में बताई है। जब कोर्ट ने पूछा कि 5 दिन की रिमांड आपको क्यों चाहिए, जब उसके बाद में 4 दिन की दी है, तो जब पुलिस ने ये बताया कि देखिए ये लोग पुलिस को गुमराह कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब तथ्य सामने आने शुरू हुए हैं। अब हमको प्रत्यक्षदर्शी भी मिले हैं, सीसीटीवी भी मिली है और अब पुलिस की जांच जिस दिशा में बढ़ रही है, जरूरी यह है कि इनकी रिमांड लेकर के इनको उन जगहों पर लेकर के जाएं जहां पर यह घटना घटी थी। और पुलिस ने जो है कोर्ट को यह कन्विंस करने की कोशिश की है जी ये 5 दिन की रिमांड क्यों चाहिए, जिसके बाद में कोर्ट ने आरोपियों से भी पूछा कि पहले भटकाने की कोशिश कर रहे थे और इसीलिए अब हमें उन इलाकों में इन्हें लेकर जाना है जहां पर इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। अंकित, बड़ी खबर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत, मैं चाहती हूं आप जल्दी से अपनी बात कंप्लीट करें। पुलिस क्यों इस तरीके से बिहेव करेगी, क्यों इतना सिंपल केस इसे बनाने की कोशिश करेगी जबकि इतना पेचीदा है ये? जी देखिए, आज पुलिस के एक बड़े अधिकारी कैमरे पे आए और उन्होंने बोला कि 18 टीमें लगी हैं, 100 घंटे की जांच है और तकरीबन 70-75 से ऊपर के ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं। क्या हुआ? इनसे पूछा गया, एक रिपोर्टर ने एक सवाल पूछा कि जी कितने किलोमीटर बॉडी को घसीटा गया। उन्होंने कहा नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि कितने किलोमीटर घसीटा गया। पता भी कैसे होगा? उस पूरे एरिया को कॉर्डन ऑफ करना चाहिए था, जहां सीन ऑफ क्राइम था उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था, गाड़ी जो थाने में खड़ी है उसके पास किसी को नहीं जाने देना चाहिए था। पूरी मीडिया उस गाड़ी के पास जा करके और उसको शूट कर रही थी। एविडेंस तो सारे डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। ये प्रोफेशनल पुलिस है जिसकी जिम्मेदारी थी कि कम से कम एविडेंस को प्रोटेक्ट करे। जिस गवाह की बात ये कर रहे हैं, जो एक फैक्ट को वेरीफाई करने की कि वो अपनी मदर से उसने बताया नहीं बताया, आज तक इन्होंने वेरीफाई नहीं किया। एक चैनल का रिपोर्टर, हमारे यहाँ का एक रिपोर्टर जाके उससे पहले बात कर लेता है। आज अभी शाम को पता चला कि पुलिस अब वहां गई है। ये इनकी जांच है। तो प्रोफेशनल तो कहीं से नहीं लगता, प्रोफेशनल कहीं से भी नजर नहीं आ रही है। सुबी, पूरे केस पर आप नजर रखे हुए हैं, क्या आपको अब तक समझ में आया है?
देखिए रूबिका, मुझे तो बहुत सारे लेवल पे ये इतना दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये कलेक्टिव फेलियर है एज सोसाइटी। पुलिस भी इतना कैजुअली बिहेव कर रही है। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर फ्री में दारू बांट रहे हैं, एक दारू के साथ दूसरी दारू फ्री बट रही है। समाज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई एम एक्चुअली फीलिंग अशेम्ड एज अ पार्ट ऑफ सोसाइटी कि हमारे घर की एक बेटी को टक्कर मारने के बाद गाड़ी के नीचे कई किलोमीटर तक घसीट कर ले जा रहे हैं और हम लोग इतने घंटों, इतने दिनों के बाद किसी एक कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन पर पहुंचाने की पुलिस ने कोशिश की सुबह, और वो क्या था कि लड़की ओयो रूम लेकर रह रही थी अपने दोस्तों के साथ। Exactly. लड़की ने शायद अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ था। फिर उसके बाद दूसरी लड़की आती है, वो ये कहती है कि वो तो अल्कोहल के नशे में थी, इसीलिए गाड़ी को लेकर हमारा झगड़ा हो रहा था। ये बड़ा कंफर्म हो गया है। देखिए रूबिका, ये तो बहुत हमारे समाज का दुर्भाग्य है कि सबसे कन्वीनियंट होता है लड़की के ऊपर उंगली उठा देना। देखिए, मैं कहती हूं कि अगर उसने शराब भी पी रखी थी, मैं कहती हूं कि अगर उसका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप भी था, हम यहाँ पे सर्टिफिकेट बांटने वाले तो नहीं है। हम यहाँ पे जज क्यों बन जाते हैं किसी को चरित्र का सर्टिफिकेट देने का? किसी को टक्कर मार के, उसका मर्डर करके उसको कार के नीचे घसीटने का अधिकार किसको, कौन देता है? चरित्र को आप ऐसे ग्रूसम एक हीनियस क्राइम से कैसे जोड़ देते हैं? इतना मानसिक बड़ा आसान है ना, बड़ा आसान है ना सर, एक वकील के तौर पर। लेकिन उससे पहले पुलिस का अभिन्न अंग रहे हैं, प्लीज ये समझाइए, पुलिस इतनी सुस्त क्यों इस केस में नजर आ रही है? देखिए, इनिशियली मैंने कई बार बोला है कि पुलिस वास्तव में शुरू में इतनी सुस्त थी, तभी इसमें देरी हुई। पीसीआर की कॉल्स लेट, पीसीआर ने पहले लेट रिस्पॉन्ड किया और अब काफ़ी देर लग गई थी। और शुरू में जो सेक्शन लगाई थी वो भी बड़ी हल्की धारा में लगाई थी। ये पुलिस की वास्तव में खामी रही है। लेकिन उसके बाद 304 आईपीसी लगने के बाद में, और जब से ये बागडोर पुलिस सीनियर ऑफिसर्स की सुपरविजन में लगा, सर दो लोग कह रहे हैं, एक तो निधि और निधि की माँ, दो लोग कह रहे हैं कि गाड़ी आगे पीछे कर रहे थे। उनको पता था कि गाड़ी में फंस चुकी है अंजलि। तो ये 304 होगा कि 302 होगा? देखिए, अभी 304 की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन का टाइम काफी है। 90 दिन तक ये इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं मैक्सिमम। नहीं, तो 302 पहले लगाकर इन्वेस्टिगेशन बाद में कोई दिक्कत नहीं है। 302 लगाने में क्यों कतरा रही है पुलिस? क्यों कतरा रही है लगाने में? देखिए, ये दो एक्ट हैं। जब गाड़ी से स्कूटी टकराई उस वक्त तक एक्सीडेंट था। उसके बाद जब उन्हें पता चल गया कि वो लड़की नीचे है, विलफुली एक्ट को अटेम्प्ट लिया गया, उसको विलफुल एग्जीक्यूशन किया गया, ये जानते हुए कि वो मर जाएगी, उसकी जान चली जाएगी। आसान बात में मुझे समझा दीजिए ना इंद्रजीत राय, पुलिस 302 लगाने से क्यों कतरा रही है? उसकी नाक छोटी हो जाएगी। देखिए, दो तरह की जांच होती है। एक की फेयर जांच करिए, दूसरी की हमने कह दिया एक्सीडेंट, अब हमको एक्सीडेंट प्रूव करना है। प्रॉब्लम दिल्ली पुलिस के साथ मेरी समझ में यही आ रही है, वो पहले कह चुके हैं बिना किसी जांच के, बिना किसी ऑटोप्सी रिपोर्ट के, बिना। देखिए, मर्डर में अहम एक जो एलिमेंट है ना, वो है मोटिव का। पुलिस हो सकता है मोटिव को ढूंढ रही है, और मोटिव जब मिल जाएगा तो 302 लगाने में कोई दिक्कत बहुत नहीं है। लेट हो गए। मोटिव तो हमने पुलिस वालों से पूछा तो कह रहे थे हमको मोटिव पता नहीं है। मोटिव तो जरूर एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इंद्रजीत राय बताएंगे मोटिव। सर, मोटिव के लिए क्या बोला था? मैं चाहूंगा कि पहले वो बाइट सुनाई जाए, जो मोटिव वाली बाइट है कि पुलिस से पूछा गया। मोटिव वाली बाइट जरा एक बार निकाले और वो लड़की को क्यों घसीटा, इसके पीछे कोई तो मोटिव होगा। कुछ तो सोच के घसीटा होगा, ये मोटिव क्या है? जब उनसे पूछा गया तो जरा सुनिए उन्होंने क्या कहा। राव साहब बताइए ना, मतलब ये मोटिव तलाशने में पुलिस को हमें मोटिवेट करवाना पड़ेगा। जब निधि का स्टेटमेंट ये आ गया था कि लड़की नीचे फंस गई थी और उसके पीछे आगे पछ किया उसका, तो इसका मतलब नॉलेज तो है कि कोई एक लेडी उसके नीचे आ गई है और उसको मारना है। मोटिव तो यही हुआ कि उसको अब मारना है, क्योंकि अब वो आ गई है तो वो उनके खिलाफ गवाही दे सकती है। तो ये सुनिए क्या कह रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सर, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोटिव को लेकर क्या कहा? देखिए, ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है आपका कि वो जवाब देना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मैंने जैसे कि बताया कि इसीलिए हमने 304 आईपीसी ऐड किया। 302 लगना या 304 लगना ये एक लॉ का मैटर है। इसमें मेरे चाहने से या किसी और के चाहने से, बिना एविडेंस के, बिना फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के नहीं हो सकता है। इसका पूरी तरह से उसके लिए, मर्डर के लिए आप सभी को मालूम है कि एक मोटिव होना बहुत ज़रूरी होता है, एक इंटेंशन होना बहुत ज़रूरी होता है। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें हम इस स्टेज पे नहीं पहुंचे हैं। जैसे कि मैंने आरंभ में बताया कि सीडीआर और सीसीटीवी के एनालिसिस से एक्यूज्ड और डिसीज्ड का कहीं कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। इसके साथ साथ
जो एक्यूज्ड हैं उनका और जो आई विटनेस है उसका भी कोई कनेक्शन हमें नहीं मिला है। कोई हादसा होता है और उसमें अगर कोई मोटिव या कोई एक इंटेंशन क्लियर कट ना हो तो उसमें 302 इस्टेब्लिश करना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये केस आप देखते हैं, पहले भी इंसिडेंट हुए हैं, एक BMW का इंसिडेंट था, मैटर बहुत हाई लेवल सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक जाता है। 304, 302, 304A ये लीगल इश्यूज हैं। पुलिस सागरप्रीत हुड्डा जी, तमाम चैलेंजेस यहाँ पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। कवि कहना क्या चाह रहे हैं सर कि हम 302 नहीं लगाएंगे? रूबिका, ये 302 लगाएं ना लगाएं, राव साहब ने अभी बताया कि 302 के लिए मोटिव ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक बोला उन्होंने। मोटिव इस केस में जो मुझे नज़र आता है, उनकी नॉलेज में ये तो था कि गाड़ी चल रही है और गाड़ी के अंदर कोई फंसा हुआ है, इसको तो वो डिनाई कर नहीं सकते। हाँ। अब अगर उनको ये पता है कि गाड़ी के इसके अंदर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रही है, तो क्या उनकी ड्यूटी थी? सबसे पहले ड्यूटी तो ये थी कि अगर बाई चांस अगर वो एक एक्सीडेंट होता, मेयर एक्सीडेंट होता, उनको उसको रोकना चाहिए था गाड़ी को। जो विक्टिम हैं, जो डिजीज्ड हैं, उनको उठाकर हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था। ये एक स्टेप होना चाहिए था। अब क्योंकि उनकी नॉलेज में ये बात थी कि इस गाड़ी के अंदर कोई फंस गया है, ये भी उनको अच्छे से पता था कि ये कोई गाड़ी का पार्ट नहीं, ये कोई पत्थर या कोई दूसरा टुकड़ा नहीं, ये कोई ह्यूमन बॉडी है, क्योंकि हेड ऑन कोलिजन हुआ है। हाँ। तो बॉडी उसमें जब फंसी। अब दूसरा कारण ये होता है कि मोटिव क्या था। मोटिव इसमें जो मुझे नजर आता है वो ये था कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस करना चाह रहे थे। डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस, डॉक्टर चौरसिया, आपको क्या लगता है मोटिव क्या रहा होगा? क्या नजर आ रहा है आपको? क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, समझ में नहीं आया, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। मैम देखिए, बात बार बार वही आ रही है कि जब उनको पता चल गया था कि ये गाड़ी में फंस चुकी है, एक कंकड़ या एक कुत्ते का पिल्ला भी अगर गाड़ी के नीचे आ जाता है तो इंसानियत के नाते हम गाड़ी रोकते और देखते उस पिल्ले को कुछ नहीं हुआ। तो यहाँ तो पूरी की पूरी अंजलि थी। तो ये जो इन लोगों ने 5 लोगों ने किया है, ये एक मोटिव ही है। जब आपको पता चल गया है कि कोई है तो रोकिए और उसको हॉस्पिटल ले जाइए। आप कह रहे हैं 5 लोग, पुलिस कह रही है 7 लोग, आपने निधि का नाम भी इसमें जोड़ा है, तो कुल मिलाकर 8 लोग। नहीं, जैसे कि मैंने पूछा था तो उनने बताया कि एक तो शायद जो इस गाड़ी के मालिक हैं वो एक छठा है, 7वां जो है किसी ने इसको कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो 7वां वो है, और 8वां निधि है। अगर निधि कहती है मैं वहां मौजूद थी, और अगर आप वहां मौजूद थी तो आपका भी जो है 304 में नाम आना चाहिए, क्योंकि आपने भी सामने क्राइम को होते हुए देखा है। वो डर गई थी, ऐसा कह रही है डॉक्टर चौरसिया, वो डर गई थी, लड़की डर गई थी। मुझे एक बात बताइए, अगर निधि ये कहती है वो वहां अवेलेबल थी, निधि तुरंत दिल्ली पुलिस को फोन कर सकती थी, वो परिवार के लोगों को फोन कर सकती थी, और वो सडनली ऐसे प्रकट हो रही है। मैं फिर कह रहा हूं मैम, जो निधि की स्टोरी है, सडनली ऐसे प्रकट हो रही है, सडनली प्रकट होने के माने क्या हो सकते हैं? जी देखिए, वो बोल रही है कि मैं डर गई थी। आप उनकी अगर फुटेज देखेंगी जहां वो घर जा रही है, वहां उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं बता रही है कि वो बहुत डरी सहमी है। आप अनोमिनस बन के भी आप पुलिस को बता सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करनी है पुलिस को। हाँ, आप बता सकते हैं कि ऐसा हुआ है, और आप अपनी दोस्त बता रही है उसे, तो आपको ऐसा बताना चाहिए कि मेरी दोस्त के साथ ये हादसा हुआ है। आप अपनी आइडेंटिटी नहीं खोलती। उन्होंने अपनी माँ को जाके बताया, उनकी माँ ने भी नहीं कोई एक्शन लिया। मतलब माँ, अगर बच्ची उस हालत में थी, माँ का तो फर्ज बनता था कि जाए। इसमें क्या नजर आ रहा है? हाँ, आ रही मैं। रूबिका, मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहती हूँ। जैसे हम कई बार लड़कियों पे अकारण एलिगेशन लगा देते हैं, हम ऐसे कई बार लड़कियों को अकारण बेनिफिट ऑफ डाउट भी देते हैं। अगर निधि की जगह कोई लड़का साथ होता ना, तो अब तक वो जेल की सलाखों के पीछे होता कि भाई तू भी इन्वॉल्व है, तू कैसे छोड़ के भागा। लेकिन क्योंकि ये लड़की है तो उसको हम ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिए जा रहे हैं कि जी डर गई थी। अरे आप दोस्त थे, क्या आपके सामने डाउट मिल रहा है? जल्दी से रूबिका, जस्ट 5 सेकंड। आप दोस्त थे, आपके सामने आपके दोस्त को गाड़ी के नीचे कोई घसीट के लेके जा रहा है, और आपका जमीर ये गवाही दे रहा है कि आप एक कॉल करके पुलिस में कंप्लेंट भी ना करें। मैं 1% बेनिफिट ऑफ डाउट ऐसे दोस्त को नहीं दे सकती जिसके सामने उसका दोस्त तड़प तड़प के मर जाए, वो एक कॉल भी ना करे। राव साहब, क्या रहा होगा? लेकिन उससे पहले निगत बेनिफिट ऑफ डाउट मिल रहा है निधि को? नहीं, मुझे लगता है बिल्कुल मिल रहा है, और साथ ही साथ हम यहाँ खड़े होकर जिस तरह की बातें करें, मुझे ये लगता है, देखिए रूबिका जी, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा।
का। आप अभी यहाँ पर पुलिस को बिल्कुल कटघरे में खड़ा करिए, लेकिन इस तरह की बात करना, निधि पर भरोसा कर रहे, एक तरफ आप कह रहे हो निधि पर भरोसा हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर निधि पर भरोसा किया जाता तो आपके हिसाब से तो यहाँ पर मर्डर के चार्जेस लगा देने चाहिए थे पुलिस को। देखिए पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जो गलती हुई, वो पाप था, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन कर रही वो लड़की की बात इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं तो अभी मैं तो यही मानने को तैयार नहीं हूँ कि इन्वेस्टिगेशन हो रही है। आज मैं दिल्ली पुलिस से मिला हूँ, उनने ये कहा है कि डॉक्टर साहब हमें 3 दिन का वक्त दीजिए, आज हम इन मुजरिमों की रिमांड को बढ़ाएंगे और उसके बाद आज रात का दिल्ली पुलिस का प्लान है कि वो उनको लोकेशन पे ले जाएगी और वो चाह रहे हैं उस मोटिव को निकालना। दबी हुई आवाज में दिल्ली पुलिस ने मुझे ये कहा है कि 50 से 60% हमारे ही हायर रैंक के ऑफिसर हैं जो चाहते हैं 302 में मुकदमा जाहिर हो, बट हम केस को स्ट्रांग बना रहे हैं। और मैंने दिल्ली पुलिस से ये भी कहा कि सर हम, उनने मुझसे कहा हाथ जोड़ के कि सर आप हमें संडे तक का टाइम दीजिए, और मैंने कहा अगर संडे तक आप नहीं कर पाए तो हम मंडे को अमित शाह जी से निवेदन करेंगे कि सीबीआई को इसकी जांच सौंपी जाए। मंडे तक का टाइम दिया जा रहा है। रूबिका इसमें ये कह रहे हैं कि उनको एक्चुअल डिस्टेंस का नहीं पता लगा कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर बॉडी को उन्होंने ड्रैग किया। बड़ा सिंपल है आज की डेट में, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है कोर्ट में। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंसेस। आप की जो 2-3 दिन की तो बात थी, आपको जिस टाइम पे आपको ये पता है कि वो लड़की कहाँ से, ओयो के होटल से या जहां से भी बाहर निकली है, उसके बाद उसने कहां तक ट्रेवल किया है, उसके पास फोन था, फोन से एग्जैक्ट लोकेशन पता लग जाती है। फोन अभी तक नहीं मिला सर पुलिस को। फोन पुलिस को ना पता लगे, पुलिस का नंबर तो फोन था ना, लोकेशन तो टावर से पता लगती है। फोन नहीं मिला, इंस्ट्रूमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, इंस्ट्रूमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस को फोन नंबर होने से सब कुछ सॉल्व हो जाएगी, लोकेशन पता लगेगी, लोकेशन से आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर जिस रूट से वो गई है आप टावर वाइज लोकेशन का डिस्टेंस टोटल कर लीजिए। ओके मिस्टर शर्मा, आप यहाँ पर बैठकर चीजें कह पा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि ये हो सकता है, इट इज डूएबल, देन व्हाई इज दिल्ली पुलिस नॉट डूइंग इट? The reason is better known to them only. बताइए राव साहब, बताइए ना क्या है? मैं बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन करना एक टीडियस जॉब होता है। मैं आपको पहले बता दूं सबको, इसमें लिंक कड़ियों से कड़ियां जोड़ना होता है, तो इतना जल्दबाजी में शायद उन्होंने कुछ कर रखा होगा पुलिस ने। मैं आपको बता रहा हूँ निधि की मम्मा से ही जाकर मिल लेते हैं, सारे काम हो रहे होंगे, मतलब क्यों नहीं मिल रहे हैं? रिबिका जी मैं बताता हूँ, कहना आसान है, पुलिस अपना काम कर रही है। प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए राव साहब, निगहत अब्बास एक बात सुन लीजिए, कहना आसान नहीं है। इंद्रजीत राय यहाँ पर मौजूद है, हमारे रिपोर्टर्स दिन रात वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। क्या मतलब है कि कहना हम लोग ज्यादा की तलाश, आपको लगता है हमारे काम से ज्यादा, हमारे काम से बहुत ज्यादा कठिन काम इस समय पुलिस कर रही है। कड़ी से कड़ी जोड़ने की बहुत जरूरत है, उसके आसपास जो करना बहुत जरूरत है, अलग अलग है माते, वही तो मैं कह रही हूँ, इकट्ठा नहीं कर रही है ना। अगर कहाँ इकट्ठा कर रही है? आप एक बताइए बात रूबिका, अभी हम थोड़ी देर पहले ये चर्चा कर रहे थे कि नहीं 5 नहीं आरोपी तो 7 है, पुलिस को आज पता चल, इन्वेस्टिगेशन करिए तभी तो 7 पता चल रहे हैं। मजाक नहीं हो रहा है भाई, मजाक नहीं हो रहा है। पुलिस नोज द जॉब। निगहत अब्बास ये कह रही है। देखिए, जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं कहूंगा कि जिसमें वो पुलिस के अच्छे काम की बात कर रहे हैं, तारीफ करो हमारी, तारीफ कर रहे हैं, वो सुनाया जाए। उसमें वो क्या कह रहे हैं कि पीसीआर ने बहुत अच्छा काम किया, उन्होंने एसएचओ को इन्फॉर्म किया, पुलिस की स्कूटी का नंबर पता किया, स्कूटी किस पते पे रजिस्टर्ड है ये पता किया, ये उन्होंने अच्छा काम किया। बस ये नहीं किया कि एक आदमी उनको 3 बार फोन कर रहा है, 3 बार कंट्रोल रूम पे वो बता रहा है कि मैं यहाँ हूँ, मैं गाड़ी के पीछे हूँ, आप आइए, एक्सीडेंट हुआ है, ये नहीं कर रहा है। लेकिन आप ये काम कर रहे हो कि एसएचओ को आप इन्फॉर्म कर रहे हो, गाड़ी तो वहाँ पड़ी हुई है, पता करने की क्या जरूरत नंबर प्लेट? ये बहुत मेहनत का काम है ना। मैं ऐसा करते हैं, सुबह ही डॉक्टर चौरसिया ताली बजा दीजिए आप। दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है, हम ताली बजाते हैं। दिस इज अरे कैसे, मैं कह रही हूँ यू आर वेस्टिंग टाइम, इंक्वायरी हो रही है। मैं फिर कह रही हूँ, बहुत से दिल्ली पुलिस के जो अच्छा काम करने वाले हैं, उनको आज ये दुखी हो रहे होंगे कि क्यों हम इस तरीके से दिल्ली पुलिस के कामकाज पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन आप अपने दिल पर हाथ रख लीजिए अपने दिल पर हाथ, और कह दीजिए कि इस केस में ये कोई और पुलिस नहीं है, देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस है। और वो क्या कह रही है, हमने बहुत अच्छा काम किया, हमने एसएचओ को इन्फॉर्म कर दिया। आप सुनिए, बाइट सुनिए, बयान सुन लीजिए आप। 30 सेकंड की बात आप कर रहे हैं, उस 30 सेकंड में अभी तक कोई लैप्स नहीं आया। इनफैक्ट उसमें बहुत अच्छा एक्शन हुआ है। जैसे ही उसने
पीसीआर ने, हमारी ईआरवी ने उसको देखा है कि कोई स्कूटी पड़ी हुई है। स्कूटी को उसने के बारे में अपने एसएचओ को जानकारी दी है, एक्सीडेंट शुदा स्कूटी है। उसके बाद उस स्कूटी का नंबर लिया गया है। उस स्कूटी के नंबर ट्रैफिक से नंबर लेके जिस जो एड्रेस आया है उस स्कूटी के एड्रेस उसके घर पे भेजा गया है। वहाँ पे जो ऑनर है स्कूटी का वहाँ नहीं मिलता है और वो कार्रवाई बहुत पहले तक हो चुकी है, जबकि डेड बॉडी बाद में मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस का रिस्पॉन्स ठीक नहीं था। 3 पीसीआर कॉल। मैं बस आ रही हूँ, मुझे ये बताइए कि ये पुलिस ने ये कह दिया इंद्रजीत राय कि हमने तो बहुत अच्छा काम किया, 30 सेकंड में बहुत शानदार हमारा रिस्पांस था। अब मुझे ये बताइए क्यों ये बात गलत है? मेरा सवाल ये है कि 30 सेकंड में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एक आदमी जो दीपक नाम का आदमी था, जो आई विटनेस है इस केस में, वो बता रहा है कि वो उसने पहली बार देखा, उसने 3:समथिंग पे पुलिस को पहला कॉल किया। दूसरे कॉल का वो ड्यूरेशन दिखा रहा है, अपना फोन दिखा रहा है मीडिया को कि देखिए मैंने इतने बजे कॉल किया है। किसी पुलिस वाले ने मेरी बात नहीं सुनी, कोई मेरे पास नहीं आया। मैं पहले स्कूटी से लेके इस हिसाब से तो आई विटनेस निधि भी मान लेते हैं लड़की ने शराब पी हुई थी, अल्कोहल था, मान लेते हैं लड़ाई हुई थी। जवाब दूंगा मैं मैडम 2 मिनट आप ही मान रही हूँ, पर मैं तो ये भी कह रही हूँ कि लड़की ने अल्कोहल पी भी थी तो भी लड़की की गलती नहीं मैं वही बताना चाह रहा हूँ। अगर कहना क्या चाह रही है मैं नहीं समझ पा रही हूँ। आप कहना क्या, इधर आइए, आप इधर आइए। वो तो सीसीटीवी में निधि भी दिख रही थी। नहीं वो आपके सवाल का जवाब मैं मैडम के सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 31 तारीख को जब न्यू ईयर ईव थी, मैं कहता हूँ वो ओयो में गई, वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी, उसने एक बियर भी पी। तो क्या आपका दिल्ली का प्रशासन इतना कमजोर है कि पार्टी करने के बाद एक दिल्ली की बेटी अपने घर तक ऐसे पहुंचेगी? वो तो कमजोर है, तभी तो कटघरे में खड़े हैं। मैं बार मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने वो अगर आज कोर्ट में अच्छा मुझे निगत एक सेकंड अपने दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि आप माना बीजेपी से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन आज क्या होता जब चिड़िया चुग गई, जो गलत अगर वहां पर मैं क्या इस देश मैम हमारे देश में ये क्यों होता है कि पहले हो जाता है उसके बाद पुलिस की गलती है उनको जल्द से ये चाह रही हूँ कि जिस प्रकार निर्भया केस में पुलिस ने 16 दिन में चार्जशीट फाइल करी थी, कम से कम 10 दिन तो इसमें पुलिस को 10 दिन दिए जाने चाहिए। हुई है। अच्छा आप कह रहे 10 दिन दिए जाने चाहिए। कह रही हूँ हम और आप यहाँ बैठ के पैनल पे डिस्कस करते हैं कि इतनी देर में पुलिस पहुंची। आप और मैं सड़क पे निकल नहीं सकते हैं रात में, एक लड़की होने के नाते कह रही हूँ कि दिल्ली में आप निकल नहीं सकते। 7 बजे के बाद आपको निकलना नहीं है, बाहर नहीं निकलना है। और आप जैसे विक्टिम शेमिंग अभी हम यहाँ पे सुन रहे हैं और होती आ रही है, उसने दारू पी थी। नहीं कौन शेम कर रहा है? पी तो गलत नहीं था, मैं तो कह रही हूँ गलत नहीं था, पुलिस की गलती है। किसी बट हम कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं, क्यों कर रहे हैं? पर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये हो रहा है। अरे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात बताती हूँ, हम कोई नहीं है, पर मैं एक बात बताती हूँ आपको, और मैं दर्शकों की आंखों में आंखें डालकर ये बात कहूंगी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप ऑफ कैमरा जैसे ही इस मसले पर बात करने की कोशिश करते हैं, कोई भी शख्स हो, आपके ऑपोजिट कोई भी शख्स हो, पहली चीज बोलता है वो लड़की ठीक थी क्या? वो लड़की ठीक थी क्या? इसका क्या मतलब है कि लड़की ठीक? ड्रंक एंड ड्राइव का केस नहीं है। लड़की ने शराब पी रखी थी, नहीं पी रखी थी, इसका इस केस के मर्डर से क्या लेना देना? सही बात है, ये कोई केस ऐसा है ही नहीं। ये बात ठीक है कि हर चीज को एक फाइंडिंग, कंकरेंट फाइंडिंग पाने के लिए। आप एक बहुत बढ़िया पॉइंट पर पहुंचे। दिस इज नॉट ड्रंक एंड ड्राइव केस। यस। व्हिच केस इज इट देन? ये क्या केस है? दिस इज सर्टेनली ए केस बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, ये केस इसीलिए मैंने आपसे बताया क्योंकि उनके पास मोटिव था कि अगर ये लड़की मर गई तो शायद ये डिस्क्लोज कोई नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप 304 नहीं, 302 की साइड भी जा सकता है। ओके, केस क्या है मैं आपको बताता हूं। क्या केस है? हिट एंड रन है,
ड्रंकन ड्राइव है, मर्डर है, साजिश है, क्या है ये? देखिए, मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ। पुलिस ने कहा किसी भी मर्डर को करने के लिए या साबित करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला प्रिपरेशन हो गया, पर्पस हो गया, इंटेंशन हो गया, मोटिव हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। पर्पस क्यों नहीं है? मैंने एक लड़की को टक्कर मार दी है, वो कल को पुलिस पे जाएगी, वो मेरी गाड़ी का नंबर बताएगी, मेरा हुलिया बताएगी, ये बताएगी कि हम दारू पी रहे थे। फंस जाऊंगा। मैडम, इट इज द मोटिव जो है प्रिपरेशन के बाद जब आप नहीं रुके, वो अपने आप में एक मोटिव है। वो मोटिव अगर टक्कर के बाद नहीं रुकना अपने आप में मोटिव है। जब आपको पता है कि उसका जो शरीर है वो गाड़ी के अंदर आ चुका है और आप बर्बरता करते जाते हैं 13 किलोमीटर की, तो दैट इज अ मोटिव। देखिए, इनिशियली जब एक्सीडेंट हुआ तो उनको मालूम हो गया था एक्सीडेंट हुआ, तो उसको अगर हॉस्पिटल ले जाते वो सिंपल हिट एंड होता है, वो एक्सीडेंट का केस होता है। उसके बाद उनको मालूम हो गया कि उनकी गाड़ी के नीचे लग गया, तो उसके बाद उनकी नॉलेज भी होगी कि कोई फंसा हुआ है, और उसके बाद मारने की ये तो गाड़ी में बैठे लोग हुए। उसके बाद निधि जो गिरी और फिर वहां से चली गई और 2 दिन तक चुप रही, वो गलत है, वो गलत उसका है, कंडक्ट गलत है। और निधि का डेफिनेटली अभी उसका क्रॉस एग्जामिनेशन पूरा होना चाहिए, क्रॉस इंटरोगेशन होना चाहिए, वो डेफिनेटली उसका कंडक्ट बिल्कुल प्रूव करने के लिए ठीक नहीं लग रहा है। एक बात बोलना चाहूंगा, इस स्टेज पे देखिए जो FIR क्या है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में अगर प्रमा फसाई, मतलब कंक्लूसिव नहीं होता, वो प्रमा फसाई, अगर आपको लगता है कि भाई ये 304 का या 302 का या किसी और धारा 120B भी लगनी चाहिए इस लड़की के खिलाफ, लगी हुई है। नहीं, जो लगी हुई है 8 जो ये लड़की है जो कंसील कर रही है फैक्ट, निधि का भी क्वेश्चन है कि उसको विटनेस बनाया या मुलजिम बनाया, अभी चल रहा है। हाँ भाई, अब निधि को क्या बनाया जाए, मुलजिम या विटनेस? डिस्ट्रिक्ट वो उसने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट तो किया ही है ना, हुआ कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट हुआ है। सुबह मैं आ रही हूँ सर। सुबह रूबिका, ये केस ना एक्चुअली हम लोगों की ये भी आंखें खोलने के लिए काफी है कि हमारे आईपीसी में भी कितने सारे लूप होल्स हैं। बहुत सही बात। 302 आईपीसी कहती है कि भाई इंटेंशन होनी चाहिए, प्रिपरेशन होनी चाहिए, पर्पस होना चाहिए, तब किसी के जान लेते हैं तो जी मर्डर होगा। 304 मोटिव भी होना चाहिए। 3-4 जो अभी बोला, मैं नाम नहीं जान रही उनका, वो होगा तो जी मर्डर कहलाएगा। 304 आईपीसी कहती है कि नहीं, बिना इंटेंशन से कोई मर जाता है आपसे तो कल्पेबल होमिसाइड है। दोनों की पनिशमेंट में फर्क होता है। एक्चुअली क्या होना चाहिए कि आपके द्वारा अगर किसी की जान जाती है, चाहे वो इंटेंशन से हो, चाहे वो आपकी लापरवाही से हो, चाहे वो बिना इंटेंशन के हो, अगर आपके द्वारा किसी की जान जाती है तो दैट शुड बी मर्डर एंड ओनली मर्डर। ये क्लैरिटी हमारे आईपीसी में होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। मुझे लगता है ये बात पूरी करने के लिए वन लाइन मैं एक बात और रिआइटरेट करना चाहती हूँ। ये हिट एंड रन केस नहीं है, ये हिट एंड ड्रैग केस है। हिट एंड ड्रैग, आपने उसको घसीटा है कई किलोमीटर तक, तो ये एक एक्सेप्शन सेट होना चाहिए कि एक्सीडेंट करके आप ऐसे भाग नहीं सकते हैं। अगर आपसे टक्कर हो जाती है तो किसी के घर का एक सदस्य चला गया है, अब उसमें आप मर्डर मोटिव ढूंढ रहे हैं, नहीं ढूंढ रहे, उनकी तो जिंदगी उजड़ गई है। पर क्या इमोशन से चलता है? इमोशन से कानून नहीं चलता है। इस बात को जो सुबह ने बोला, इस केस से तो पहली बात कोई लेना देना नहीं, मैं यहाँ पर किसी को डिफेंड नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि सबको एक ही तराजू में तोल दो, तो कल को आप और हम भी रूबिका किसी और को बचाते हुए गलती से किसी और को टक्कर मार सकते हैं, और भगवान ना करे किसी की जान भी जा सकती है। दैट इज पॉसिबल। अगर आप रोड पे कोई और गलत गाड़ी चला रहा है, उसके चक्कर में मेरी से गलती हो गई, किसी और को बचाने के लिए एक सेकंड सर, मैं आ रही हूं। क्या करेंगे आप? मुझे जेल में डाल दोगे क्या? उसके लिए ऑलरेडी हमारे कानून में एक डिफेंस है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस, जो अपने ही डिफेंस के लिए नहीं होता, किसी दूसरे की जान बचाने के लिए भी। अगर एक सेकंड लीगल बात हो रही है, अपनी जान, अपनी पर्सन एंड प्रॉपर्टी बचाने के लिए या किसी दूसरे की पर्सन एंड प्रॉपर्टी बचाने के लिए अगर आपसे किसी की जान चली जाए तो वो राइट टू प्राइवेट डिफेंस में आता है। आप कह रही हैं कि कानून में बदलाव, क्या इस पर डिस्कशन होना चाहिए? एक सेकंड। हाँ इंद्रजीत, देखिए रूबिका, लॉ का पर्पस क्या होता है? लॉ का पर्पस होता है कि सोसाइटी में इस बात का फियर हो कि कोई भी गलत काम ना पड़े। कॉन्सेप्ट ऑफ पनिशमेंट यही होता है। अब इसमें दोनों ही खतरे हैं। पहला कि अगर ये लोग छूट जाते हैं, कल को एक नया आदमी, उससे एक्सीडेंट होगा, वो किसी को भी मार सकता है कि यार केस तो 304 ही लगेगा।
एग्जाम्पल ऐसा सेट होना चाहिए कि अगर एक्सीडेंट हो गया, गलती से हो गया, गलती से हो गया तो ठीक है, लेकिन अगर आप fall in that category? कैसे? बात कर रहे हैं रेयरेस्ट ऑफ रेयर में कह रहा हूं, कैसे? रेयरेस्ट ऑफ रेयर में नहीं फॉल करता है सर 13 किलोमीटर नो सर 13 किलोमीटर तक बॉडी ड्राइव होती है, 50 किलो की अंजलि 15 किलो का कंकाल बन जाती है। और आगे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मेरे हिसाब से इसमें इसलिए नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 30 बिकॉज आई वाज द वन हु सेड कि ये 302 में आना चाहिए, लेकिन रेयर क्यों नहीं है? उसमें ब्रूटलिटी देखी जाती है, ब्रूटलिटी एक्सप्लेन मैं बताता हूँ ना आपको, एक्सप्लेन करने तो दीजिए आप मुझे। एक्चुअली अभी क्योंकि 90 डेज में इसकी इन्वेस्टिगेशन जो चार्जशीट है वो 90 डेज तक इनके पास टाइम है, पुलिस के पास एज पर लॉ 90 डेज के अंदर इनको चार्जशीट फाइल करनी है, इन्वेस्टिगेशन तभी कंप्लीट मानी जाएगी। No, but you explain it to me. Why is it not rarest of rare? इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अभी बहुत से फैक्ट्स क्लियर होने, जैसे बीच में जैसे अभी ये कंसेप्ट आया हुआ है कि वो भी ड्रंक थे, लेमैन बात करते हैं, ड्रंक थे। ये था कि जो ड्राइवर्स थे वो भी ड्रंक थे, लेडी भी ड्रंक थी। अभी चार्जशीट फाइल होगी तब उस टाइम पे पता लग जाएगा कि क्या लेमैन बात करते हैं, ऐसे सोचते कि ये कभी हुई नहीं। सर सुनिए ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की बात हो रही है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। सोचिए हुआ ही नहीं। कल को अगर आपको या मुझे या रूबिका जी को या किसी को हम में से आके कोई बता दे, पता है 13 किलोमीटर तक एक लड़की को ऐसे घसीट दिया, आप कहते हैं अच्छा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एविडेंस बेस्ड सिस्टम, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर नहीं सर, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस है सर। मैंने आपने अपना पॉइंट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आई है सर उसको मैंने देखा है, 50 किलो की अंजलि 15 किलो का कंकाल बन जाती है, और आप कहते हैं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है सर। अच्छा सर, डॉक्टर चौरसिया एक सेकंड। देखिए मैंने फोरेंसिक पढ़ा है, बहुत सारे शरीर को मैंने देखा है। उस पुलिस अधिकारी ने भी जो जांच कर रहे थे, उस पुलिस अधिकारी ने भी बताया कि उसने अपने करियर में ऐसा नहीं देखा, ऐसा केस नहीं देखा। देखिए मैंने भी जितना भी मैंने देखा, बहुत सारे बॉडीज पे एक्सपेरिमेंट किए हम लोगों ने, हमारे सामने बॉडीज आती थी, हम उनको एग्जामिन करते थे। आज तक ऐसा केस और ऐसा शरीर पुलिस खुद कह रही है, दिल्ली पुलिस कह रही है, अरे दिल्ली पुलिस कह रही है मैम, हमने अपने इतिहास में ऐसा केस नहीं देखा। एफएसएल के मेंबर्स कह रहे हैं कि हमने ऐसा केस कभी नहीं देखा। जी मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि कोई कुछ भी कहे, रेयरेस्ट जो एविडेंस है, वी आर एविडेंस बेस्ड सिस्टम। हमारे ये जो कानून है सेंटिमेंट्स पे, इमोशंस पे नहीं चलता है। मैं बता रहा हूँ, रेयरेस्ट ऑफ दी रेयर केस तब होता है, ब्रूटलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसमें ब्रूटलिटी बहुत ज्यादा है। तो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। दूसरी बात बिल्कुल है, हाँ यही बात 304 और 302 की, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एविडेंस जो आ रही है उसमें सेक्शन 302 लगा के ले आए, चाहे 304 लगा के ले आए। फाइनल इन्वेस्टिगेशन जैसे अभी कह रहे हैं कि जब फाइनल चार्जशीट बनेगी तब सारे एविडेंस को देखा जाएगा, कोरोबोरेट करके, तब जिस सेक्शन के लिए बनती है वो बनेगा। और एक और बात मैं बता दूं, मान लो पुलिस ने 302 नहीं भी लगाया और कोर्ट में जब चार्ज स्टेज पे आएगा और कोर्ट को लगा कि इसमें 302 लगनी चाहिए, तो 302 ऐसे कई केस हुआ है। 154 सीआरपीसी में प्रोविजन है, जब एफआईआर लॉन्च करते हैं तो उसमें प्रमा फसाई वर्ड है। प्रमा फसाई में कि आपको ऊपर से जो भी लग रहा है मर्डर हुआ है, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि पुलिस को डेथ तो हुई है ना, ये तो हुआ है ना कि वो टायर के बीच में फंस के और काफी दूर तक गई, उसके कारण से उसकी डेथ हुई है, ये तो हुआ है ना। अच्छा मुझे अचानक इस बात का ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा नो वन किल जेसिका, नो वन किल आरुषि, ऐसा होने का मतलब नहीं है। सबसे बड़ी पुलिस आईपीएस है, ये जो भी अधिकारी सुपरवाइज कर रहे हैं ये लोग पढ़े लिखे हैं। सबसे बड़ी गलती कहाँ की, जो सीन ऑफ क्राइम था वो प्रोटेक्ट नहीं था, जो गाड़ी थी खुलेआम थाने में धूल खा रही है, ट्रेस एविडेंस, फिंगरप्रिंट, सलाइवा मार्क, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल एब्सोल्युटली हो सकता है। और अगर इस तरह की जांच में अगर कोई भी तरह की कमी आई है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी, और अगर इन्वेस्टिगेशन हैम्पर होगी तो ये मुझे भी डर है कि इस प्रकार की चीज ना हो जाए कि नो वन किल जेसिका हो गया, जैसे आरुषि के आज भी हत्यारे पता ही नहीं है, हो सकता है। आपके वो एग्जांपल देने से मुझे याद आया, नो वन किल जेसिका बोलने से मुझे याद आया, आप एक इमेजिन करिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एक बार में एक रईसजादा बैठकर दारू पी रहा है, उसके पास एक लोडेड गन है, कोई बार में कोई लड़की उसको सर्व कर रही है, किसी बात पे वो नाराज हुआ, उसने गन तान के उसको जो मार दिया।
ना यहाँ पर्पस है, ना यहाँ प्रिपरेशन है, ना यहाँ इंटेंशन है, ना यहाँ मोटिव है। क्या आप इसको मर्डर कहेंगे या नहीं? मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। मर्डर क्या है मैं बताता हूँ। चारों इंग्रेडिएंट्स नहीं है यहाँ तो, चारों क्या चाहिए यहाँ पे वो चारों इंग्रेडिएंट्स नहीं है। जब गन लगेगी तभी होगा सर। टायर है, गाड़ी है, लेकिन मर्डर नहीं है। नहीं, मैं कब कह रहा हूँ मर्डर नहीं है, बट इन्वेस्टिगेशन तो पूरा होने दीजिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद मर्डर भी हो सकता है, इसमें कोई चांस, कोई बड़ी बात नहीं है कि लग जाए। ऐसा नहीं है कि कहीं ऐसा तो नहीं, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि वी एज अ वुमेन ज्यादा भावुक हो रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं मैम, सभी भावुक हो रहे हैं। ऐसा तो नहीं है। आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन का टाइम दे दूं, निगत कह रही है कि 10 दिन दे दूं पुलिस को। तो हम ऐसा करते हैं, हमारी भावुकता को पन्ने की तरह फाड़ते हैं। पुलिस को इतना डिसबिलीव भी मत करें, पुलिस को बिलीव करें। हमारी देश की पुलिस खासतौर दिल्ली इतना बिल्कुल पुलिस को डिस्कार्ड मत करिए ना। आज इसका 4 दिन का 1 मिनट मैं इस केस की बात कर रही हूँ। दिल्ली पुलिस के लिए मेरी जान हाजिर है सर। मैं वापस आपको कह रही हूँ, यही दिल्ली पुलिस है जिसके लिए एबीपी न्यूज खड़ा हुआ था। याद कीजिए, पुलिस हेडक्वार्टर पर यही एबीपी न्यूज है जो वही ठंड का टाइम था, हम लोग खड़े हुए थे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जान हाजिर है दिल्ली पुलिस के लिए। जो अच्छी बात होती है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए, नहीं होती है तो गलत भी है। मैं भी कह रहा हूँ गलत है, इनिशियली गलत हुआ ना। तारीफ जरूरत ही नहीं करने की, जो डिजर्व करेगा उसके लिए तारीफ पूरा देश कर देगा, जो नहीं करेगा उसके लिए आप क्या, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं करेगा। लेकिन एक बात बताइए, यहाँ पर सभी को पता है इट्स अ कोर्ट ऑफ लॉ नॉट अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, सभी को पता है, बहुत बड़ी कहावत है ये। मुझे आप बताओ, आपने कह दिया मर्डर है, अगर पुलिस आज कह दे और फिर दूसरा रिपोर्टर का सवाल होगा, एबीपी के बहुत अच्छे रिपोर्टर का सवाल होगा, अच्छा मोटिव क्या था मर्डर का, और पुलिस वाले कहते हैं अभी मोटिव हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, फिर आप ही सवाल करोगे कि आपने मर्डर कैसे बोल दिया जब आपके पास मोटिव नहीं। राव साहब रुबिका अलाउ देम द टाइम। निगत यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। ऐसे बहुत से केसेस हुए जहां 302 पहले लगा दी गई है, बाद में इन्वेस्टिगेशन में नहीं निकला तो उन्होंने उसे, तभी मैं कह रही हूं लगा भी दिए। एक सेकंड प्लीज। अगर 302 आपने एफआईआर में लगा भी दिया, that doesn't attain finality, because आपको बस लगवानी है तो अलग बात है। Ultimately it's the court who has to decide। हाँ, finish it, 20 seconds। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर पुलिस को, I don't know why does the police hesitate in this applying section 302 in the FIR? उनको 302 सेक्शन लगा देनी चाहिए। वो अभी जीत के गया ना, क्योंकि नाक की लड़ाई है। नाक की लड़ाई नहीं, दे आर नॉट द फाइनल अथॉरिटी। अल्टीमेटली कोर्ट के पास जाएगा, चार्ज के ऊपर बहस होगी, चार्ज में बहस होगी। ओके, मेरा एक सवाल है दिल्ली पुलिस से कि पहले दिन जब ये हादसा होता है, आप आके कैमरे के सामने कहते हैं ये एक्सीडेंट है, तब तक ना आपने ऑटोप्सी कराई थी, ना आपने फोरेंसिक जांच कराई थी, ना आपने गाड़ी का इन्वेस्टिगेशन कराया था। कैसे कह दिया आपने कि एक्सीडेंट है? आपने कैसे कह दिया? यहाँ गलत है। नहीं, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ये बहुत छोटा ब्रेक होगा, लौटेंगे जल्दी। यहाँ पर डिबेट जो हो रही है वो दिल से हो रही है, वो मन से हो रही है, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि पुलिस अपना काम ईमानदारी से करे। हम चाहते हैं कि अंजलि को, उसके परिवार को इंसाफ मिले। हम चाहते हैं जो कातिल है, जिन्होंने साजिश रची है, जिन्होंने सच को छिपाया है, वो सलाखों के पीछे हो। मोटिव पर अटक गए हैं, इंसाफ से क्या भटक गए हैं? दिल्ली पुलिस को लेकर यह बड़ा सवाल और बड़ा पैनल इस वक्त आपको एबीपी न्यूज पर नजर आ रहा है। सवाल सीधा सा है, क्या इंसाफ से भटकी पुलिस? डॉक्टर चौरसिया। मैम, मुझे ऐसा लगता है इंसाफ से भटकने का तो सवाल है ही है, क्योंकि बहुत ही रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है। इसमें जो भी चीज़ है कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने मुझे कहा है संडे तक हम इसमें आश्वासन नहीं, कुछ काम करके दिखाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो मंडे को हम सीबीआई की मांग करेंगे। राव साहब जी, भटक गई है क्या इंसाफ? इंसाफ देना पुलिस का काम नहीं, पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना, वो कर रही है। इंसाफ देना कोर्ट का काम है। जो एविडेंस अवेलेबल होंगी उन एविडेंस पुलिस का वो हो रहा है, पुलिस कर रही है। कुछ कहीं कमियां हुई हैं, वो तो सबको मालूम है, जो कमियां हुई है पीसीआर हुआ है, प्रॉब्लम हुआ। अगर काम अगर नहीं होता, काम अगर नहीं होता तो 7 दिन का पुलिस रिमांड कोई कोर्ट नहीं दी। कोर्ट ने भी अग्री उनकी इन्वेस्टिगेशन देखने के बाद में आज 4 दिन का रिमांड बढ़ाया है, तो कोई ना कोई काम तो हुआ है ना। काम तो हुआ है। इंद्रजीत राज। देखिए, काम हुआ है, काम होने और सही काम होने में फर्क है। हाँ। ये दिल्ली की पुलिस है, बिहार की पुलिस करती हम मान सकते थे, ठीक है उसने कर दिया। ये देश की राजधानी दिल्ली की पुलिस है, इससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए, हम पुलिस के खिलाफ नहीं है, क्रिटिसिज्म सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है,
इसके होते रहने से सोसाइटी का बैलेंस बना रहेगा। ये क्रिटिसिज्म इसलिए होता है क्योंकि आप दिल्ली पुलिस हैं, आपसे उम्मीद ये की जाती है कि आप जो गलतियां कर रहे हैं ये आप डिजर्व नहीं करते। तो इंसाफ से भटकी लेकिन खुद में अटकी। इसीलिए मैं चाहती हूँ 10 सेकंड में आप अपनी बात रख दें डॉक्टर शर्मा, 10 सेकंड। मेरे हिसाब से पुलिस को सबसे पहले सेक्शन 302 आईपीसी इस FIR में लगा देना चाहिए। पुलिस से जो गलतियां हुई हैं उसकी कोई सफाई नहीं है, लेकिन हाँ जो अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है मुझे लगता है हमें सब्र करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का मौका पुलिस को देना चाहिए। दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पे सवाल उठते रहे हैं, इन्हें अब ऐसा अपना सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए कि इन पे कोई सवाल नहीं उठे और इन्वेस्टिगेशन सही तौर से हो। क्रॉस माय फिंगर्स। हाँ देखिए, बहुत सारे ऐसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर्स होते हैं जो पर्पस, प्रिपरेशन, इंटेंशन, मोटिव प्रूव ना होने के कारण अपराधी बच के निकल जाते हैं या उनको कम सजा होती है। तो इसमें तुरंत 302 तो लगाई देनी चाहिए ताकि कोई भी किसी की जान को हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचे, 10 बार सोचे, कुचल ना दे। मेरे पास वक्त की कमी है डॉक्टर, जब तक इंसाफ नहीं मिलता यहाँ पर ये जंग लगातार जारी रहेगी। और दिल्ली पुलिस के तमाम लोगों से, वर्दीधारियों से हम एक बार फिर कहते हैं, जो इंद्रजीत राय अभी कह रहे थे, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, हमें आपके काम से बेइंतहा मोहब्बत है, लेकिन अगर आप भटकेंगे तो हम चौथा स्तंभ है और आपको याद दिलाना हमारा कर्तव्य है, हम उससे नहीं भटकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए ABP न्यूज, आपको रखे आगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।